मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर गोरखपुर में बीजेपी प्रत्याशी सीपी चंद ने एमएलसी चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। सीपी चंद ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रजनीश यादव को भारी मतों से हराया है। बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद शहर में कार्यकर्ता और बीजेपी समर्थकों में खुशी की लहर है। ढोल नगाड़ों के थाप पर कार्यकर्ता झूम झूम कर नाचते गाते नजर आए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर, जहां पर सीपी चंद एमएलसी चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। सीपी चंद ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रजनीश यादव को भारी मतों से हराया है। बीजेपी के प्रत्याशी के जीत के बाद आप देख सकते हैं शहर में कार्यकर्ता और समर्थक किस तरह से खुशी की लहर उनके बीच। ढोल नगाड़ों के थाप पर कार्यकर्ता जमकर नाचते गाते थिरकते हुए नजर आए हैं। जाहिर तौर पर था तो ये एमएलसी चुनाव, लेकिन बड़े बड़े दिग्गजों की साख यहां पर दांव पर लगी हुई थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ था और लिहाजा यहां पर पूरी ताकत झोंकी हुई थी बीजेपी की तरफ से, और आखिरकार चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में ही गए हैं। गोरखपुर में आपको बता दें कि सीपी चंद, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। हालांकि बनारस का चुनाव जरूर चौंकाता है। बनारस में बीजेपी अपनी सीट नहीं निकाल पाई, लेकिन आजमगढ़ में भी समाजवादी पार्टी को झटका लगा है। आजमगढ़ चूंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, खुद यहां से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सांसद रहे थे। हाल ही में उन्होंने संसदीय सीट आजमगढ़ की छोड़ी थी, चूंकि वो विधायक भी चुने गए हैं, और ऐसे में समाजवादी पार्टी को भी आजमगढ़ में झटका लगा, निर्दलीय वहां से जीते हैं। तो परिणाम तो यहां पर कुल मिलाकर बीजेपी के पक्ष में गए हैं, लेकिन बनारस की सीट जो खुद संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का, जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश यहां पर बनारस के लोगों ने दिया है। गोरखपुर से हमारे संवाददाता अरशद जमाल जुड़ गए हैं। गोरखपुर की जरा बातचीत यहां पर कर लेते हैं अरशद से। अरशद, भले ही एमएलसी चुनाव हो, लेकिन बड़े बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई थी। मुख्यमंत्री का गढ़ बीजेपी के पक्ष में हो गई जीत। एमएलसी के चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें खास करके गोरखपुर और महाराजगंज की सीट की बात की जाए, सीपी चंद जो कि जीते यहां से, और खास करके गोरखपुर महाराजगंज की इस बात की बात करें, देवरिया और कुशीनगर की बात करें, डॉक्टर रतनपाल सिंह वहां जीते हैं, बीजेपी के प्रत्याशी थे। और ऐसे ही सिद्धार्थनगर बस्ती की बात की जाए, वहां भी बीजेपी है। ऐसे में कहा जाए गोरखपुर बस्ती मंडल में कहीं ना कहीं बीजेपी ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में देखा जाए जिस तरह से अब 36 सीटों में जिस तरह से चुनाव हुए, ऐसे में कई सीटों पे 9 सीटों पे निर्विरोध पहले ही से बीजेपी ने कब्जा कर रखा था। तो लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में देखा जाए कि सपा जिस तरह से शून्य पर आई, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष कहीं नहीं दिख रहा है। कोशिश जरूर किया इन्होंने, लेकिन कहीं सीट निकल नहीं पाई। ऐसे में कहा जाए वो दौर जिस तरह से देखा जाए कि ये सत्ता का कहीं ना कहीं चुनाव होता है, और मायावती का जब पीरियड था उस वक्त तो वो 36 में से 34 सीटें जीती थी। ऐसे में इस बार कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी करीब पहुंची, और बीजेपी इस बार पूरे कहा जाए गोरखपुर बस्ती मंडल के बाद साथ साथ आसपास के जो जिले हैं, कहीं ना कहीं सारे जिलों में बीजेपी ने कब्जा कर रखा है। अगर आप हमें बता सके अरशद, सीपी चंद जो कि बीजेपी के प्रत्याशी गोरखपुर से थे, कितने मतों से उन्होंने जीत हासिल की है? देखिए 4610 तकरीबन वोट उनको मिले हैं, जिसमें तकरीबन वो 3-3.5 हजार के आसपास के वोट से वो जीते हुए। तो ऐसे में देखा जाए सीपी चंद वो एक चेहरा था, पुराना चेहरा था, कद्दावर नेता थे बीजेपी के, यहां से रेपुटेटेड फैमिली से थे, और कहा जाए जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग की थी और पार्टी जिस तरह से खड़ी थी, उनके साथ खड़ी हुई थी, चुनाव प्रचार में जिस तरह से ताकत झोंकी थी, उसका नतीजा है। उनके खिलाफ सपा से रजनीश यादव जिस तरह से खड़े थे, लेकिन रजनीश यादव क्या वो दबदबा उस तरह नहीं था जिस तरह से कहा जाए। हम बार बार इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि एमएलसी का चुनाव कहीं ना कहीं सत्ता का चुनाव होता है, और सत्ता जिसकी रहती है उसके प्रत्याशी ज्यादा जीतते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से विधायक से लेकर सांसद, प्रधान से लेकर तमाम एमएलसी कहें कि जिला पंचायत सदस्य से लेकर तमाम लोग जो वोट डालते हैं, वो इस बात का उल्लेख करते हैं, साथ इस बात को देखते हैं
कि कहीं ना कहीं सत्ता में सरकार रहेगी तो विकास के जो काम होंगे, जो काम को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं सरकार लेकर चलेगी, तो वो काम में प्रगति बढ़ेगी। तो ऐसे में देखा जाए ये सत्ता का कहीं ना कहीं चुनाव है और उसका नतीजा है कि बीजेपी की ज्यादा से ज्यादा सीटें इस बार भी निकली है। जाहिर तौर पर डबल इंजन की सरकार का दावा लगातार बीजेपी सरकार करती रही है और हमेशा यही संदेश देने की कोशिश बीजेपी की रही है कि चूंकि केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी है तो हम बेहतर तरीके से विकास कर पाएंगे। डबल उम्मीदों के जो उम्मीद है डबल तरीके से जनता की, उस पर खरा उतरने की एक चुनौती भी अब यहां पर बढ़ गई है। हालांकि डबल झटका जरूर समाजवादी पार्टी को मिला है। 27 सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसमें से 24 सीट बीजेपी के खाते में चली गई है। गोरखपुर में जो कि चुनाव था, इसके साथ एमएलसी चुनाव महाराजगंज में भी था, जरा उसकी भी डिटेल दे दें अरशद। देखिए, जिस तरह से गोरखपुर और महाराजगंज की जो बात है, गोरखपुर और महाराजगंज एक साथ हुआ था। मैं आपको बताना चाहूंगा गोरखपुर महाराजगंज की एक सीट है तो उसमें ही सीपी चंद जीते हुए हैं। ऐसे ही में बस्ती और सिद्धार्थनगर का अलग था और उसके बाद देवरिया और कुशीनगर का था। कुशीनगर की हम और देवरिया की बात करें, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जो कि पूर्व अध्यक्ष रहे हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के, वो वहां से चुनाव लड़ रहे थे तो वो बीजेपी पार्टी से जीते हैं। उनके खिलाफ डॉक्टर कफील खान खड़े हुए थे, सपा प्रत्याशी थे, वो हार चुके हैं। तो ऐसे में देखा जाए गोरखपुर और बस्ती मंडल की बात की जाए तो पूरे गोरखपुर बस्ती मंडल में कहीं ना कहीं बीजेपी जीती हुई है तीनों की तीनों सीटों पर। ऐसे में गोरखपुर महाराजगंज की सीट पर खुद सीपी चंद जीते हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गोरखपुर बस्ती मंडल में तीनों सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। बड़ी जीत बीजेपी के लिए। एक छोटे से ब्रेक